तो फिर से प्रेज बी टू गॉड, परमेश्वर की नाम की महिमा हो कि प्रभु ने हमें 2024 में 2024 में लाकर पहुंचाया। और मैं आशा करता हूं कि ये जो साल आप सबके लिए एक आशीष का कारण बने, ताकि आप सब प्रभु में और भी आगे बढ़ते रहें। और हम जैसे कि ये 2024 में प्रवेश किए हैं, मैं आशा रखता हूं कि हम लोगों ने प्रभु में कई प्रकार के प्रार्थना किए हैं कि प्रभु हमें इस साल हमारे कुछ जो इच्छाएं हैं, जो निर्णय हमने लिया है प्रभु में कुछ करने के लिए, वो सामर्थ्य दे, ताकि हम प्रभु में वो कार्य को कर सकें। हम जब इस नए साल में प्रवेश किए हैं तो कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले विषय यह है कि हमें तो जांच करना चाहिए कि अ, जब हम एक यात्रा पे जाते हैं या फिर किसी लक्ष्य की ओर जाते हैं, तो तीन चीजों को हमें ध्यान देना जरूरी है। पहला विषय ये है कि मैं कहाँ हूँ, और दूसरा विषय कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और तीसरा विषय कि हाउ विल आई गेट देयर, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। और निश्चित रूप से 2024 के प्रारंभ में आप में से कई लोगों ने इस प्रकार का निर्णय लिया हुआ कि आप 2024 के अंत तक कहाँ तक पहुंचेंगे। लेकिन कहाँ तक पहुंचेंगे, वहां पहुंचने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आज मैं क्या हूँ। हमें याद करना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या क्या किया है, और परमेश्वर की आशीष के आधार पर आज मैं कौन हूँ और कैसे मैं जीवन बिता रहा हूँ। और तब जाके मैं मेरा जो लक्ष्य है उसकी ओर मैं जा सकता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ्य और मदद के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो प्रभु आप लोगों को निश्चित रूप से सहायता दे, मदद दे, ताकि आप प्रभु के बल और सामर्थ्य के साथ प्रभु में आप लोग आगे बढ़ पाए। तो मैं देख रहा हूँ काफी वीडियो में भाई लोग स्वेटर जैकेट वगैरह पहने हुए हैं, और आप लोगों को देखकर मेरे को भी ठंड लग रहा है। और निश्चित रूप से मौसम अच्छा है प्रभु के वचन में अपने आप को गर्म करने के लिए। प्रभु हमें सहायता करे कि हम प्रभु में उत्साहित होकर प्रभु के वचन की ओर हम जाएं। तो जब हम हमारे जीवन को देखते हैं, जब हम हमारे जीवन को देखते हैं, मनुष्य की स्थिति को देखते हैं, तो हम पूरे संसार के मनुष्य को परमेश्वर के वचन के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं। अगर आप लोगों ने उत्तर दिया है तो वो शायद सही है। हम तीन भागों में हमारे चारों ओर जो आदमी है, मनुष्य है, उनको हम बांट सकते हैं। हम कुछ आत्मिक हैं। आत्मिक कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हम उन्हें आत्मिक मनुष्य कह सकते हैं। और वचन में ये भी लिखा है कि कुछ विश्वासियों में कुछ शारीरिक कार्नल बिलीवर्स हैं, शारीरिक विश्वासी हैं, और जब कोई विश्वासी में नहीं है तो वो एक नेचुरल मैन, सांसारिक मनुष्य है। तो मैं अगर आपसे ये सवाल करूंगा आज, ये गहरा सवाल है, और आप लोग सोच समझकर उत्तर दीजिए कि इन तीनों क्षेत्रों में, तीन जो मनुष्य का स्थिति है, इनमें से आपका स्थिति कौन से स्तर पर है? क्या आप आत्मिक जीवन में जीवित हैं, या फिर आप शारीरिकता के साथ जीवन बिता रहे हैं, एक आत्मिक होने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह को जानकर भी? या फिर आप सांसारिक हैं, अभी तक प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में कार्य नहीं किए, आपने उद्धार को नहीं चखा है? तो दो दो झुंड के लोग इस प्रकार हम देख सकते हैं। विश्वासियों का एक झुंड है और एक अविश्वासियों का झुंड है। अविश्वासियों का झुंड तो वो है जिन्होंने प्रभु को पहचाना नहीं, जाना नहीं, और वो अपने अपने जीवन में अंधकार में जीवन बिता रहे हैं और नरक की ओर जा रहे हैं। संसार के साथ उनका जीवन का जो ताल्लुक है वो है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनके जीवन में
हम देख पाते हैं कि दो प्रकार के मनुष्य दिखाई देते हैं। एक आत्मिक और एक शारीरिक। तो आप, सॉरी, ओके, ओके, तो हम आपसे फिर ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज योर पोजीशन टुडे? आज आपका स्थिति प्रभु में क्या है? अगर आप विश्वास में हैं तो क्या आप आपने आपको कह सकते हैं कि मैं आत्मिक मनुष्य हूँ, या फिर आप कह रहे हैं कि मैं एक शारीरिकता के साथ मेरा जीवन बिता रहा हूँ? ये बात जो मैं सामने रख रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ कि आप लोगों में हर एक यही सोच रही हूँ कि मैं किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन पर आगे बढ़ सकूं, प्रभु के साथ मेरा जीवन कैसे आगे बढ़ पाए, परमेश्वर की अगुवाई से मेरा जीवन कैसे आगे बढ़ पाए। तो आध्यात्मिक जो जीवन है उसी का ही हमारा लक्ष्य है। और इसलिए आज का जो मुख्य विषय यह है कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में परिपक्वता की ओर, हमारा जो स्थिति आज प्रभु में जैसा भी है ठीक है, उसके बारे में हम चिंता करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ आध्यात्मिक परिपक्व कैसे हो पाए, प्रभु यीशु मसीह के समानता में हमारा जीवन को कैसे बना पाए, उस लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ पाए, उसके क्या क्या कदम है, उसके बारे में मैं आज आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। तो हम इस विषय को जानने के लिए इफिसियों की पत्री की ओर जाएंगे। इफिसियों की पत्री, वी शैल टर्न टू द एपिस्टल ऑफ एफिसियंस। इफिसियों पत्री जो है एक मुख्य पत्री है। ये पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्री है, और पौलुस इस पत्री को जब लिखते हैं तो अपने दिल और दिमाग के साथ लिखते हैं। क्यों, मैं बताना चाहता हूँ। पौलुस जो नए नियम में जो किताब लिखे हैं, पत्रियां लिखे हैं, हम जब उन सारे पत्रियों को पढ़ते हैं तो हम पौलुस के अलग अलग पत्रियों में पौलुस के अलग अलग पहचान को पाते हैं। उदाहरण तौर पर अगर हम देखते हैं तो अगर आप रोमियो की पत्री पढ़ेंगे तो आपको लगेगा पौल कितना बुद्धिमान है, पौल कितना तेज है उसके बुद्धि में, अपने ज्ञान और कौशलता को वो प्रकट करता है, और इस प्रकार वो रोमियो की पत्री को लिखते हैं। लेकिन आप अगर फिलिपियों की पत्री पढ़ते हैं तो फिलिपियों की पत्री में आप पौलुस के क्या देखते हैं? फिलिपियों के हृदय को देखते हैं, राइट? क्योंकि वो एक इस प्रकार का एक धन्यवाद का एक पत्र था, है, जहां पर वो खुशी के साथ, आनंद के साथ, हाँ, हालांकि वो कैद में है, वो कारागार में है, लेकिन वो उस कैद में रहकर भी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के साथ वो आनंद करने के लिए कहते हैं, और खुशी के साथ अपना हृदय का जो धन्यवाद है वो विश्वास के ऊपर रखते हैं। तो फिलिपियों की पत्री में हम पौलुस के हृदय को देखते हैं। लेकिन जब इफिसियों की पत्री अगर आप पढ़ेंगे तो पौलुस के संपूर्ण मन और हृदय, उनके बुद्धि को भी और उनके ज्ञान को भी आप देख पाएंगे इस पत्री के माध्यम से। और जैसे कि कई अलग पत्रियों के तुलना में ये भी पौलुस का उस प्रकार का एक पत्र है जहां पर पहले भाग में वो शिक्षाओं को रखते हैं और दूसरे भाग में वो व्यवहारिक जीवन में मसीह के साथ हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसी के बारे में वो कहते हैं। और इफिसियों में भी पहला 3 अध्याय जो है, 6 अध्याय में से पहला 3 अध्याय जो है, यहाँ पर पौलुस कुछ गंभीर बातों को रखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और परमेश्वर ने हमें कैसे बुलाया है, परमेश्वर में हमारा जो
जो स्थिति है वो आज कहाँ है। इस प्रकार के कई सैद्धांतिक शिक्षाओं को, जो कि हमारे लिए अनमोल है, उस विषय को रखते हैं। और फिर 4 अध्याय से जब आप पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री, तो जो आपने सीखा 1 से 3 तक, उसको आप कैसे आपके व्यवहारिक जीवन जीवन में प्रयोग कर पाएंगे, उसको लागू कर पाएंगे, उसी के बारे में पौलुस 4 से 6 अध्याय तक लिखते हैं। तो ये एक शिक्षा का भी पुस्तक है और व्यवहारिक पुस्तक भी है, जहाँ पर हम हमारे अ, विश्वास जीवन के हर तरह के विषय को जानने के लिए हम सक्षम होते हैं, जो परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। किसी ने इस प्रकार कहा है कि अगर इस पुस्तक को आप अगर समझना चाहते हैं तो 3 शब्द को आप लोग समझ सकते हैं। एक वेल्थ, दूसरा वॉक, और तीसरा वार। पहला जो है वो संपत्ति, धन, या फिर जो प्रभु प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास जो धनता है, जो हमें प्रभु ने जो सारे स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण किया है, प्रभु में हम आज कितना धनवान है, उसके बारे में इस पत्र में बताते हैं। उसके बाद हमारा जो चाल चलन है प्रभु में कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी पौलुस कहते हैं। और तीसरी बात जो है वो पौलुस 6 अध्याय में कहते हैं कि हमारा इस संसार में हम किस प्रकार हमारे विरुद्ध जो शैतान है, हमारे खिलाफ जो कार्य करता है, उसके खिलाफ कैसे हम उस युद्ध को बनाए रखते हैं। वॉर जो युद्ध है, ये योद्धा के नाई हम कैसे खड़ा रहे, उसके बारे में भी पौलुस इस पुस्तक में कहते हैं। और सबसे जो अनोखी बात इस पुस्तक में ये है कि इस पुस्तक में एक छोटा सा शब्द जो है, उसका अर्थ बहुत बड़ा है। और वो शब्द जो कि हिंदी में शायद ही हो सकता है, या फिर इंग्लिश में शायद ही हो सकता है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल भाषा में, ग्रीक में अगर आप पढ़ेंगे तो तकरीबन 97 टाइम्स इन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इन, ये प्रीपोजिशन है। इन मतलब मैं, यीशु में, और या फिर मसीह में, स्वर्गीय स्थानों में, और या फिर कहते हैं कि आ, मसीह तुम्हारे हृदय में। तो ये जो मैं शब्द है, काफी बार पूरे 1 अध्याय से 6 अध्याय तक हम इस पुस्तक में देखने को पाते हैं। और इस प्रकार पौलुस कहते हैं कि हम मसीह में कौन है, मसीह में हमारे लिए क्या आशीष से प्राप्त हुई है, आज मसीह में हमारा जो स्थिति है आज क्या है। दूसरा अध्याय में कहते हैं कि हम पहले कौन थे, समय से पहले हमारा हम कहाँ कहाँ थे, हमारा जो स्थिति है वो कहाँ था। और फिर वो कहते हैं कि हम मरे हुए में से जी उठे हैं और प्रभु ने हमें स्वर्गीय स्थानों पर रखा है। और फिर तीसरे अध्याय में पौलुस कहते हैं कि मैं जो जो बात पुराने नियम में छिपी हुई थी, उसे प्रकट करने के लिए प्रभु ने एक अनोखी कलीसिया का कास्ट किया। और वो जो मिस्ट्री, उसे तीसरे अध्याय में हम देखते हैं। और चौथे अध्याय में एकता के बारे में लिखा गया है, जो कलीसिया में होना जरूरी है। और फिर आगे हम देखते हैं कि 5वें अध्याय में वो किस प्रकार हमारा चाल चलन हो, आत्मिक रीति से हम कैसे इस संसार में बढ़ पाए, उसके बारे में पौलुस लिखते हैं। तो हम आज का जो अध्ययन है, आज हम इफिसियों 5 अध्याय 14 से 18 में सीमित रखेंगे। इफिसियों 5 अध्याय 14 से 18। और इस बात को हम ध्यान देंगे कि यहाँ से उन कदमों को हम देखने के लिए कोशिश इस करेंगे। कारण वो है ओके, पढ़िए पढ़िए। इस कारण वो है कहता है, हे सुनने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्ध ना हो,
पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत मत मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ओके, थैंक यू सिस्टर, धन्यवाद। तो यहाँ पे हम उस 5 कदम को देखेंगे जो हमारे आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर हमें ले जा सकता है। एक एक करके हम आगे देखते जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लिख रहे हैं। पहला विषय जो है, ये पौलुस कहता है कि हमें जागना है, हमें उठना है, उसके बारे में हम चिंता करेंगे। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ध्यान से चलो, वॉक केयरफुली। तीसरा विषय, रिडीम द टाइम, समय का सदुपयोग करो। चौथा विषय, प्रभु की इच्छा को समझो। पांचवा विषय, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अगर आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ना है, तो आध्यात्मिक का कार्य, आत्मिक कार्य जो हमारे जीवन में जो करते हैं, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बिना हम कभी भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। और पवित्र आत्मा से अगुवाई पाकर आत्मा में परिपूर्ण होना क्या है, और उस तक हम कैसे पहुंचेंगे, इसके बारे में आज हम 18वां वचन से हम 14वां वचन से हम ध्यान देंगे। सबसे पहले पौलुस कहता है कि अगर हमें हमारे आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन में हमें बढ़ना है, तो वो पहला विषय जो कहता है 14 पद में, वो कहता है कि इसी कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यहाँ पर सबसे पहला आदेश जो पौलुस देता है, और वो ये है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो शुरुआत तौर पर जो हमें देखना है, वो है कि क्या हम आज उठे हैं। ये जो शब्द है, ये जो वचन है, ये ऐसे आपके पुस्तक से कुछ भागों को पौलुस ने यहाँ रखा, और कुछ भाग वो अपने मन से वो कहते हैं। और इसमें इस प्रकार लिखा है कि हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ। यहाँ पर पौलुस किसके बारे में जिक्र करता है? कौन है जो वो सोया हुआ है, और कौन है वो जो मरा हुआ है? सोने वालों को वो जागने के लिए कहता है, और जो मरा हुआ है उसको जी उठने के लिए कहता है। क्या कोई मरा आदमी जी सकता है? निश्चित रूप से जो मर गया है उसको हम कभी भी उठा नहीं सकते, राइट। लेकिन यहाँ पर पौलुस किस बारे में कहते हैं, वो हमको मालूम है, क्योंकि जब दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पढ़ते हैं इस प्रकार की, पहला पद में, कि अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो उस मृत्यु के बारे में पौलुस यहाँ कहता है, जो आध्यात्मिक रूप पर हमें मौत देती है। तो एक तरफा ये उस मृत्यु के बारे में जिक्र किया गया है जो अविश्वासी के जीवन में है। और सोने वाले कौन है? निश्चित रूप से वो है जिनको जिनका आंख नहीं खुला है, जो जागृत नहीं है, जो नहीं समझ पाते कि उनके चारों ओर क्या हो रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये विश्वासी लोगों के लिए भी है, और अविश्वासी लोगों के लिए भी है। अगर विश्वासी के लिए है, तो उसे सोचना है कि वास्तविक में वो आज कहाँ है। उसे जाग के उसे पता चला, उसको लगाना है कि वो आज, उसका स्थिति आज कहाँ है। और जो सो गया है, उसे उठना है। जो प्रभु में अगर उद्धार पाया है, उसे फिर से दोबारा उसको जागना है और देखना है कि वाकई में क्या मैं प्रभु में आज जीवित हूँ, क्या मैं मसीह में आज जीवित हूँ, क्या मैं, मेरा भरोसा है प्रभु पर, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे चारों ओर क्या हो रहा है। आज हमारे बीच में अगर हम इस विषय को रखते हैं, तो
निश्चित रूप से ये प्रश्न हमें पूछना जरूरी है कि आज मैं क्या मेरा आत्मिक जीवन में जीवित हूँ या सोया हुआ हूँ, क्या मर गया हूँ। व्हाट इज माई स्टेटस, मेरा जो स्थिति वो आज कैसा है। हम अगर प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे 3:1 और 2, वहां पर सरदिस के कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कुछ कहते हुए हम देखते हैं। उस प्रकार लिखा है वहां प्रकाशित वाक्य 3:1 और 2 में, ये वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सरदिस कलीसिया को, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आई हैव नॉट सीन द थिंग्स दैट हैव बीन कंप्लीट बिफोर गॉड। प्रभु यीशु मसीह का ये गवाही है सार्दिस कलीसिया के लिए। और अब एक कलीसिया के बारे में प्रभु इस प्रकार कहते हुए हम देखते हैं कि वो जीवित कहलाता है लेकिन वो मरे हुए जैसे वो है। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज हमारा हालत क्या है, आज हमारा आत्मिक जीवन का हालत क्या है, आज हमारे कलिसिया का हालत क्या है। आज हमारे कार्यों को प्रभु अच्छी तरीके से जानता है। क्या हम आज हमारे चारों ओर हमारे आत्मिक स्थिति को पहचान पाते हैं। प्रभु में आज कौन से स्थिति में मैं आज हूँ, उस विषय को क्या हम जान पाते हैं। हम हमेशा आंख बंद करके रहते हैं। विश्वासी होने के नाते हमें सोचना है कि हमारे जीवन में मैं कहाँ हूँ, वो जानना हमें बहुत जरूरी है। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला विषय यह है कि आपको उठना पड़ेगा। अगर आपने आज जागा नहीं, आपको जागना पड़ेगा। आपका कलिसिया को जागना पड़ेगा। अगर आपका कलिसिया जीवित कहलाता है, अगर उसमें जीवित का कार्य नहीं हो रहा है, तो आपको प्रश्न करना है कि क्या सचमुच में मेरा कलिसिया आज उठा हुआ है, जीवित है। इसने इस प्रकार कहा है कि ए चर्च व्हिच हैज नो विजन इज ए डेड चर्च। अगर कोई कोई ऐसा कलिसिया जिसका कोई दर्शन ही ना हो, जिसका कोई मुकाम ना हो, जिसका कोई लक्ष्य ना हो, जो कुछ करता ही नहीं है, तो वो क्या है, वो एक मरा हुआ कलिसिया के साथ समान है। प्रभु आज हम सबको ये बात बताता है कि आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वता की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहला जो कदम है हमारे जीवन में, हमें ये जानना जरूरी है कि आज मैं उठा हूं, क्या मैं जागा हुआ हूं, या फिर सोया हुआ हूं, या फिर कुछ नहीं जानता। प्रभु हमें सहायता करे कि हम उठ खड़ा हो जाएं, हाँ? और प्रभु में हम अपने आप को सचेत पाएं। हम वहां पर अपने आप को देख पाएं कि मैं आज कहाँ हूँ। वचन की गहराई को जब पढ़ते हैं तो वो उसका ठोस हमारे जीवन में, हमारे हृदय में लगना चाहिए। जब वचन से कुछ कहा जाता है तो उसका जो चोट है वो हमें लगना चाहिए, उसका जो प्रभाव है उस हमारे जीवन में पड़ना चाहिए। इफ वी आर अलाइव, अगर हम जीवित हैं तो जीवित लोगों के बीच में प्रभु का वचन असर करेगा। अगर आज हम मरे हुए हैं तो मरे हुए लोगों में कभी भी असर नहीं पड़ेगा। अगर आप सोए हुए हैं तो आपके जीवन में भी असर पड़ेगा, लेकिन आप जब उठेंगे तब जाके आपके जीवन में असर पड़ेगा। अधिक बार क्या होता है ना, जो सोए रहते हैं, वास्तविक में जो सोए होते हैं उनको उठाना आसान है ना। जो वास्तविक में सोए हुए हैं उनको उठाना आसान है, लेकिन जो सोने के जैसे ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, उनको आप जितना भी बुलाएंगे वो कभी भी नहीं उठता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो उठेगा तो उसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी, उसके ऊपर कार्य का थोप लगा दिया जाएगा, उसको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसको लोग प्रश्न करेंगे। आज हमारे विश्वास जीवन में ऐसा हो गया है कि हम अपने आप को लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहते, हम अपने आप को छुपाना चाहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर जागोगे तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज कई विश्वासी लोग नहीं चमक पा रहे हैं, प्रभु का जो ज्योति है उनके जीवन में प्रकाशमान नहीं हो पा रहा है। उसका
कारण यह है कि वे प्रभु में आज प्रभु में आज वो जाग के जीवन नहीं बिता रहे हैं। हो सकता है आपके ना जागने का कई कारण हो। वचन में यह भी लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गethसेमनी वाटिका में प्रार्थना के लिए गए, और कुछ ही पल में उनको उनके शत्रु लोग आकर पकड़ के ले जाएंगे, उनको पता था। फिर वहां पर क्या होता है, 14 अध्याय मरकुस 14 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपने कुछ चेलों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ में लेकर गए प्रार्थना करने के लिए। और जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह 3 बार उन्होंने आकर देखा, उनके चेले उनके साथ प्रार्थना तक नहीं कर पा रहे, वो सो रहे थे। उनके पास वो गंभीरता नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हो सकता है तुम्हारा आत्मा का इच्छा है, लेकिन तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है। आज शायद हमारे जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसा हो गई है जिसकी वजह से हम आप और मैं आज जाग नहीं पा रहे हैं। शायद ऐसा कुछ परिस्थिति है आपके जीवन में जिसकी वजह से आप आध्यात्मिक जीवन विषय को देख नहीं पा रहे हैं। परिवार का झमेला, या फिर कुछ कार्यवस्थ, या फिर कुछ हमारे आर्थिक अवस्था, या फिर कई कारण, बच्चों की पढ़ाई हो, या फिर परिवार में शांत ना रहने वाले विषय, इस प्रकार के कई जो कारण है, हमें प्रभु में जागने में हमें एक एक बैरियर, एक ठोस देती है, उसकी वजह से हम नहीं जाग पाते। आप लोग प्रार्थना कीजिए ताकि उस सब जो दीवारें हैं उसे प्रभु तोड़े, और आप आज जागें और उठें, आपके आत्मिक जीवन को देख पाए कि आप आज प्रभु में आज कहाँ हैं। तो ये पहला कदम, उठ। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए पहला विषय, उठ। दूसरा विषय पौलुस यहाँ कहते हैं कि ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, वॉक केयरफुली। ये एक बहुत एक गंभीर बात जो पौलुस यहाँ कहते हैं, चलने की बात करते हैं। ये वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो कई बार चलने के विषय में हम देखते हैं। ये चलन जो है, ये जीवन का चाल चलन को समझाता है। ये कोई मॉर्निंग वॉक के बारे में लिखा नहीं गया है कि सुबह उठकर हम जो टहलने वाली बात, लेकिन ये हमारे जीवन की शैली, हमारा जीवन का जो चाल चलन है, उसके बारे में पौलुस कहते हैं। 5वें अध्याय में उसी बात को वो दोहराते हुए कहते हैं कि हमें प्रेम में चलना है, 2 पद में। उसके बाद 7 पद में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ज्योति के संतान के समान चलो, और अभी 15 पद में वो कहते हैं कि बुद्धिमानों के समान चलो। हमारा चाल चलन की ओर हमें सोचना है, और किस प्रकार का चाल चलन हमारा आज, हमारा जो आचरण है, हम किस प्रकार प्रभु में चल रहे हैं, उससे हमें ध्यान देना जरूरी है। और अति सतर्कता के साथ ध्यान से हमें ये जानना जरूरी है कि हम जिस संसार में चल रहे हैं वहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। वाई, क्यों हमें इस संसार में ध्यान के साथ चलना है, हमारे चाल चलन को क्यों हमें ध्यान देना है? क्योंकि जिस संसार में हम आज रहते हैं वो दिन बुरे हैं, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन हम जिस समय पर आज जीवित हैं, प्रिय भाई और बहनों, हम हमारा जो मसीह चाल चलन है उसमें कई प्रकार के जो आपत्ति है वो आ सकते हैं। इसलिए पौलुस ध्यान से चलने के लिए वो कहते हैं। ध्यान से चलने का जो अर्थ है वो इस प्रकार है कि मैं जब मसीह में हूं और मैं मसीह में परिपक्वता की ओर बढ़ना चाहता हूं, तो उस चलने में, मसीह के साथ साथ चलने में क्या क्या रुकावटें हैं, हमारे विश्वासियों के साथ संगति बनाने में क्या रुकावटें हैं। क्या मैं आज मेरे जीवन को परमेश्वर की वचन के आधार पर चल पाता हूँ? आज हमारा चाल चलन के बारे में हम चिंता करें। एक
दिन ऐसा आएगा, ध्यान से दीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब हम हमारे जीवन के चाल चलन को सुधारने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन वो काफी समय हो चुका होगा, शायद ही हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे मसीह जीवन में हमारे चाल चलन को ठीक करें। हम 7 पद में पढ़ते हैं, उस पर इस प्रकार लिखा है कि इसलिए तुमने सहभागी ना हो, तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु आप प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हमारा जो परिचय है इस संसार में, वो परमेश्वर के संतान का परिचय है। और सावधानी के साथ परमेश्वर के संतानों को चलना जरूरी है। उनके चाल चलन में सावधानी रहना जरूरी है, क्योंकि गिरने का बहुत, मतलब क्या, गिरने का बहुत चांसेस है। तब हमें सतर्कता के साथ चलना पड़ता है, जब हम जानते हैं कि हमारा रास्ता ठीक नहीं है, जब हम जानते हैं कि हमारा जो जो लक्ष्य स्थल है वो काफी दूर है। हम जानते हैं कि इस चाल चलन में कई लोग मेरे को ठुकराएंगे। हम जब जानते हैं कि कई लोग जो है इस चाल चलन में मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, कई प्रकार की बाधाएं जो हमें इस चलन में आने का संभव है। इसलिए पौलुस के समय में जिस प्रकार विश्वासियों के जीवन में संघर्ष था, वो समान संघर्ष आज हमारे जीवन में भी है। और इसलिए पौलुस का इस बात हमारे लिए भी आज सही तरीके से प्रयोग है। प्रयोग आज हमारे जीवन में हम कितने सतर्क के साथ सतर्कता के साथ जीवन बिताते हैं, आप सब उस विषय को आप सोच सकते हैं। तो आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ने के लिए पहले हमने देखा कि हमें उठना है, हमारे आंखों को खोलना है, जानना है कि आज मैं कहाँ हूँ, मेरा आध्यात्मिक जीवन किस स्थिति में है उसे समझना है। दूसरा विषय यह है कि हमें सावधानी के साथ ध्यान देकर मसीह चाल चलन में आगे बढ़ना है, एक दूसरे के साथ प्रेम में आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने जो ज्योति हमें दिया है, उस ज्योति को लोगों तक फैलाना है। और बुद्धिमान के साथ हमें चलना है। इसलिए बुद्धिमान के साथ चलना है क्योंकि हम जिस संसार में है, इस संसार में बुद्धि जो है वो अलग है, और परमेश्वर ने जो बुद्धि दिया है वो अलग है। परमेश्वर की बुद्धि के आधार पर हमें चलना है, पूर्व में परमेश्वर के ज्ञान के आधार पर हमें चलना है। परमेश्वर के वचन हमें सही बुद्धि देता है। इस संसार का बुद्धि और ज्ञान तो अगर हम संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो शायद ही हम इस मसीह चाल चलन में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का जो ज्ञान उसके वचन के आधार पर हमें मिलता है, वही हमें मसीह में सही तरीके से चलने में सहायता करेगा। प्रभु हमें सहायता करे कि हम हमारा इस मसीह चाल चलन में हम आगे बढ़ते रहें और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश करें जो प्रभु हमसे चाहता है। तीसरा विषय, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है, आपके सामने रखना चाहता हूं, जो पौलुस 16 पद में कहता है। और ये तीसरा कदम है जिससे हमें हमारे आध्यात्मिक परिपक्वता में बढ़ने में हमें सहायता करेगा। और वो है कि हम जिस समय से गुजर रहे हैं, उस समय को, उस अवसर को बहुमूल्य हमें समझना है। हिंदी में अवसर को बहुमूल्य समझो लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में रीडिंग द टाइम, इसका मतलब टू बाय अगेन। रीडिंग मतलब टू बाय अगेन, या फिर कुछ विषय को फिर से खरीदना। क्या हम हमारे समय को खरीद पाएंगे? क्या हमारा समय को खरीद कर हम इकट्ठा कर कर 24 घंटा को 48 घंटा कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। पौलुस यहाँ इस बात को कहता है कि जिस समय से हम लोग गुजर रहे हैं, वो दिन सब बुरे हैं। इसलिए जो अवसर, जो समय
हिंदी में शायद वो अच्छा ट्रांसलेशन है, क्योंकि लिखा है कि अवसर, समय ना लिखते हुए अवसर को लिखा गया। जो अवसर प्रभु ने हमें दिया है उसको बहुमूल्य के साथ हमें इस्तेमाल करना है। आज जीवन का मूल्य क्या है? जीवन का मूल्य आज लोगों के लिए समय है ना? आज लोगों के पास सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज जो है वो है उनका समय। आज भले ही हम इस व्यस्त के दुनिया में बहुत कुछ कमाते हैं, लेकिन थोड़ा समय सही से प्रभु को देना, सही से समय को सहविश्वासियों के साथ इस्तेमाल करना, या फिर समय को ठीक से प्रभु के कार्यों के लिए लगाना, वो काफी कम पड़ जाता है जब हम इस संसार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तो यूहन्ना 9 का 4 में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, और वो भी समय का जिक्र करते हुए कहते हुए कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह एक मकसद से इस संसार में आए थे और उस मकसद को पूरा करके ही वो गए। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर हर मनुष्य के जीवन में कुछ समय देता है, और उस समय को आज हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दिन है हमारा हमारा आयु, उसको हम आज कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत जल्दी वो समय आएगा और दिन ना रहेगा। इसका मतलब बहुत जल्दी वो समय आएगा जब हमारा इस संसार में और हम रहने को नहीं पाएंगे। हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। अगर हम इस संसार में कुछ समय जीवित हैं तो परमेश्वर ने जो समय दिया है उसे हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको मैं बताना चाहता हूँ। आज हमारा समय को लेकर हम कितना प्रभु में धन्यवाद देते हैं कि प्रभु मुझे इतना समय दिया है आपने। लेकिन प्रभु को हम कितना समय वापस देते हैं? हाँ? अगर आपके समय को अगर आप हिसाब करेंगे तो कितना समय आप क्या करते हैं आपको मालूम है। एक बात तो सही है कि आपका समय का 3 भाग से 1 भाग तो आप सोते हैं, राइट? लेकिन नहीं, अगर आपका आयु अगर आज 60 साल का है तो मैं ये आपसे कहता हूँ कि आपने 20 साल आपने सिर्फ सोया है और कुछ नहीं किया। करेक्ट? अगर आपका आयु आज 30 साल का है तो आज 10 साल आपने सोया है। क्यों? क्योंकि 24 घंटा में 8 घंटा तो आप सोते हैं ना। 24 घंटा में 1 घंटा आप सोते हैं, तो आपका जितना समय है उसका 1/3, 3 भाग का 1 भाग आप सोने में लगा देते हैं। क्या मैं कहना चाहता हूँ ये कि हम जो समय प्रभु ने हमें दिया हुआ है, वन लाइफ, एक जीवन जो प्रभु ने दिया है, इस जीवन का समय को हम और कभी नहीं पाएंगे। हमारा बचपन को हम कभी पाएंगे? कभी नहीं। अगर हम आज उम्र से बड़े हो गए हैं तो हमारे जवानी को फिर कभी पाएंगे? कभी नहीं। प्रभु ने अगर आपको आज कम उम्र में, बचपन से अगर प्रभु ने आपको बुलाया है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपके पास बहुत लंबा समय है। प्रभु के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्रभु ने आज हम आपको मध्य वयस्क में बुलाया है, उसका परिचय दिया, तो प्रभु को धन्यवाद दें कि आप प्रभु के लिए आपका आधा जीवन आप दे सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो समय प्रभु ने दिया है उस समय को हम प्रभु को वापस दे पा रहे हैं क्या? प्रभु के साथ हम समय बिता पा रहे हैं क्या? प्रभु के कार्य के लिए हम समय बिता पा रहे हैं क्या? एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का एक पहचान ये है जब वो अपने समय को सेक्रीफाइस करके, अपने समय को बलि देकर वो प्रभु में वो कार्य करता है। आज हम हमारे प्रभु के लिए हम कितना समय दे पा रहे हैं? हम निश्चित रूप से हम इस बात को कहते हैं कि समय आएगा मैं करूंगा, अभी मेरा समय नहीं हुआ है।
और भी एक समय है प्रभु का सेवा करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। हाँ? हम भूल जाते हैं याकूब 4 का 14 में क्या लिखा है, क्या लिखा है। हाँ, उसमें लिखा है, याकूब कहते हैं कि और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या है, तुम तो भाव के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। प्रियो, एक वेरी ये एक बहुत गंभीरता की बात है कि हमारा जो जीवन है ये एक भाप की तरह है। देयर इज नो गारंटी, कोई कोई गारंटी नहीं है कि मैं आगे चलकर मैं कुछ कर सकता हूँ प्रभु के लिए। कभी भी हमारा जीवन इस संसार से जा सकता है। इसलिए प्रभु ने अगर आपको आज मौका दिया है तो प्रभु के लिए आप आपका समय को इस्तेमाल कीजिए। और उस समय, जो समय आपने प्रभु के लिए जो आप देंगे, वो आप ये समझिए कि आप अनंत काल के लिए आप प्रभु के लिए, प्रभु के खाते में, प्रभु खाते में आप उस कार्य को डिपॉजिट कर रहे हैं और प्रभु उसका हिसाब लेगा। अगर आप प्रभु हमें 70 साल 80 साल देता है तो प्रभु पूछेगा कि मेरे समय को, हाँ, तुमने किस प्रकार इस्तेमाल किया। प्रभु हमें रोज नया नया दिन देता है, क्यों पता है, ताकि प्रभु सोचता है कि ये बंदा, ये बंदी आज कुछ मेरे लिए करेगा, आज मेरे लिए कुछ करेगी। प्रभु के लिए कुछ करने वाली बात तो दूर है, लेकिन पहले प्रभु के लिए समय हम कुछ देते हैं क्या, उस बात को हमें जानना जरूरी है। मैं वचन पढ़ने में कितना समय परिपक्वता का एक पहचान ये है कि जब वो अपने जीवन को अनुशासित रखता है और जो प्रायोगिक है, जो प्राथमिकता है उसके जीवन में, जो विषय उसको करना चाहिए प्रभु में, उसको वो पहले वो ध्यान देता है। प्रभु अगर आपके जीवन में पहला है तो लेट एवरीथिंग बी, लेट एवरीथिंग बी सेकंड इन योर लाइफ। अगर प्रभु आपके जीवन में पहला है तो आपका जीवन की हर बाकी विषय दूसरा होना जरूरी है। आज आपके जीवन में सबसे पहले कौन है, आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है। आपने जो जीवन पाया है, जो समय प्रभु ने आपको दिया है, उस समय में आप किसको प्राथमिकता देते हैं, उस बात को आप चिंता कर सकते हैं। अगर हम हमारे परमेश्वर को जानते हैं कि वो हमें समय दिया है तो हम उसके लिए समय देंगे। वही हमारा आध्यात्मिकता का एक कदम है। प्रभु हमें सहायता करे कि हम प्रभु के लिए समय दे पाए। आगे की ओर मैं तुरंत कुछ विषय को रखकर मैं खत्म करूंगा। अंडरस्टैंडिंग गॉड्स विल, परमेश्वर की भावनाओं को समझना, परमेश्वर की योजनाओं को समझना, प्रभु की इच्छाओं को समझना, ये और एक कदम है। काफी समय ऐसा होता है कि हम हमारे निर्णय को हम खुद लेते हैं। काफी समय ऐसा होता है कि हम हमारे निर्णय को इस प्रकार लेते हैं जिसमें कि हम अपने कुछ लाभ को देखते हैं, दूसरों की खुशी को देखते हैं, हाँ, हमारे चारों ओर की विषय वस्तु को देखते हैं जहां पर हमें सिर्फ सकारात्मक विषय दिखाई दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आध्यात्मिक तौर पर पढ़ने वाला विश्वासी, अगर उसके आध्यात्मिक जीवन में वो बढ़ रहा है तो वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा के आधार पर जीवन बिताने के लिए कोशिश करेगा। प्रिय भाई बहनों, आज हमारा जीवन में क्या हम प्रभु की इच्छा के साथ जीवन बिता रहे हैं। प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा वो है जो परमेश्वर अपने वचन में हमें कहता है। आप जितना प्रभु को वचन को पढ़ेंगे उतना आप प्रभु की इच्छाओं को आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में जान पाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप क्या प्रभु की इच्छा के साथ जीवन बिता रहे हैं, ना आपकी इच्छा के साथ। अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ गॉड, 17 पद में पौलुस कहता है कि इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु का इच्छा ये है कि हम उनकी आज्ञाओं को पालन करें, उसके वचन के आधार पर जीवन बिताएं। जो नहीं है उसे ना कहें, जो हाँ है उसे हाँ कहें।
जो प्रभु के लिए भाता है उसे करें, जो प्रभु के लिए नहीं भाता उसे ना करें। आज अगर आप में से कोई जवान भाई या बहन है, तो निश्चित रूप से ये विषय आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब आप आपके जीवन के महत्वपूर्ण विषय को निर्णय लेते हैं, आपके पढ़ाई के लिए, आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके शादी के लिए, आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्या जो कदम मैं ले रहा हूँ, क्या ये प्रभु की इच्छा के आधार पर है? एम आई डूइंग दिस इन द विल ऑफ गॉड? मरकुस 3:35 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरा बहन, मेरा माता है। इसका मतलब परमेश्वर के साथ अगर, प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर हमारा सही रिश्ता है, तो प्रभु के संतान के नाई हमें परमेश्वर की इच्छा के साथ हमें जीवन बिताना है, और वही हमारा अगला कदम है। शेष में पौलुस 5 पद में कहता है कि केवल उतना नहीं, तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये एक बहुत गहरा विषय है। इसे कई लोगों ने नजरअंदाज किया है, कई लोगों ने इसे, इस विषय को वो भूल समझते हैं। इसके इसको नहीं समझकर कई गलत शिक्षाएं भी हमारे बीच में आ सकते हैं। पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने का अर्थ क्या है? साधारण भाषा में बोलेंगे तो पवित्र आत्मा द्वारा नियंत्रित है। क्योंकि वहां पर पौलुस एक उदाहरण देता है कि दाखरस में मतवाले ना बनो। दाखरस क्या करता है? दाखरस एक व्यक्ति को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार दाखरस नियंत्रित करता है, उस प्रकार दाखरस से नियंत्रित ना रहो, लेकिन पवित्र आत्मा से नियंत्रित रहो। वही आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, के विषय में पौलुस यहाँ पर कहते हैं। और ये आत्मिक परिपक्वता का वो शीर्ष विषय है, सबसे ऊपरी विषय है, जिसे हर विश्वासी को अपने जीवन में करना जरूरी है। पवित्र आत्मा के नियंत्रण के बिना कभी भी हम आध्यात्मिक जीवन में परिपक्व नहीं हो पाएंगे। We cannot be mature without the Holy Spirit working in our lives. हम पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित होते हैं क्या? मैं जो कुछ करता हूँ वो क्या मैं करता हूँ, या फिर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में करता हूँ? पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना अर्थात पवित्र आत्मा के हाथ में खुद को समर्पित करना, कि प्रभु की आत्मा के अगुवाई से मैं जो भी करूंगा वो मैं करूंगा। पौलुस इस बात को कहते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से नियंत्रित है, परिपूर्ण है, तो उसका जो असर है, अगर आप पढ़ेंगे इफिसियों 5 अध्याय, उसका अगला पद 19 पद से 6 अध्याय के पूरे आप 20 पद तक आप पवित्र आत्मा में अगुवाई होकर क्या हो सकता है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहने से हमारा किन किन क्षेत्रों में हम कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में पौलुस कहता है। सबसे पहले तो कहता है कि अगर आप पवित्र आत्मा में आप नियंत्रित हैं, तो परमेश्वर के प्रति आपका जो प्रेम है, जो परमेश्वर के प्रति आपका जो आराधना है, जो स्तुति गान है, वो दिखाई देगा। पवित्र आत्मा अगर आप नियंत्रित हैं, तो 5 का 22 में वो कहते हैं कि पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है, उसमें आपको भलाई दिखाई देगी। पवित्र आत्मा अगर आप नियंत्रण है, तो 6 अध्याय में आप देखते हैं कि पौलुस कहता है कि माता पिता के और बच्चों के बीच में जो संबंध है वो सही रहेगा। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अगर आप रहेंगे, तो 6 का 5 में पौलुस स्वामी और दासों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में कहता है कि वो ठीक रहेगा। और 10 पद से 6 का 10 से अगर 20 तक अगर पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अगर आप रहेंगे, तो इस संसार का जो विरोध करने वाला जो शक्ति है, जो प्रभाव है, जो शैतान का कार्य है, उसके खिलाफ हम कार्य कर सकते हैं। और प्रभु जो सामर्थ पवित्र आत्मा के से हमें देता है, उसके द्वारा हम इसलिए परमेश्वर हाँ, वो के विरोध करने वाले उसका सामना हम कर सकते हैं। तो प्रभु हमें सहायता करे कि जिस प्रकार हमने इस 5 कदमों को देखा हमारे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, कि किस प्रकार हम
प्रभु के साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ पाएंगे। 5 कदम, हमें उठना है कि आज मैं कहाँ हूँ, जानना जरूरी कि मैं आज मेरा स्थिति क्या है। हमें सावधानी के साथ हमारे मसीह चाल चलन को चलना है। हमारा प्रेम को प्रश्न करना है कि मेरा एक दूसरे के प्रति मेरा प्रेम कैसा है। जो ज्योति मेरे प्रभु ने मेरे को दिया है उसमें मैं कैसे चाल चलन करता हूँ। बुद्धिमान के साथ चाल चलन करता हूँ क्या, समय को मैं सदुपयोग करता हूँ क्या, परमेश्वर की इच्छाओं के साथ मैं जीवन बिता रहा हूँ क्या, और क्या मैं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में मेरे जीवन को बिता रहा हूँ। प्रभु आप सबको सहायता करें इस 2024 में या फिर आने वाले कई सालों तक, जब प्रभु का इच्छा है इस संसार में हम हैं, तो इस आध्यात्मिक परिपक्वता की और हम बढ़ते रहें। और जो जो कदम आज प्रभु ने हमें आज दिया है उस कदम के आधार पर हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ पाए। फिर से आप लोगों ने मुझे मौका दिया परमेश्वर के वचन से कुछ बोलने के लिए। पहले मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए मैं यही पर समाप्त करता हूँ। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। जय मसीह की। थैंक यू दीपू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अति सुंदर वचन के लिए। आज का वचन हम लोग भली बातें सीख रहे थे कि हमारे जीवन में इस चीज को हमें